सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमारा अध्याय 4 चल रहा था, जिसमें कार्बन तथा उसके वेग, कार्बन तथा उसके वेग। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC नेम ऑफ एल्कीन। एल्केन के IUPAC नेम हमने पढ़ा दिए थे। अगर उस वीडियो को देख कर आएंगे तो आपको एल्कीन के भी समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन के IUPAC, एल्कीन के IUPAC नेम। तो IUPAC नेम ऑफ एल्कीन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन होते क्या है। तो देखिए भाई, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड क्या हो, कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते थे। क्या कहते थे? एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n होता है। यानी कहने का मतलब, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन भी कितने आएंगे? दोगुने। जैसे मैं कार्बन की संख्या 1 रखूं तो हाइड्रोजन कितने? 2 एकम 2 ही आएंगे। कार्बन की संख्या 3 रखूं तो हाइड्रोजन कितने? 2 3 6, तो 6 आएंगे। इस तरह से हमने इस फॉर्मूला का प्रयोग पहले बता दिया था, है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल नेम क्या होता है इसका? तो जनरल नेम एल्कीन ही होता है। क्या होता है? एल्कीन। तो स्पष्ट है कि इसके सफिक्स में क्या लगा होता है? ENE। तो क्या लगा होता है सफिक्स में? ENE। क्या लगा होता है सफिक्स में? ENE। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्केन के बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के मतलब डबल बॉन्ड होता है। सूत्र CnH2n होता है, नेम एल्कीन होता है, ठीक है। सफिक्स में ENE, अगर हिंदी नाम देखें तो ENE लगा देंगे, यानी प्राइमरी सफिक्स का क्या होगा? ENE। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ENE। तो बात करते हैं कि इसका नामकरण कैसे करें। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो नामकरण करते समय याद रखेंगे, पहला पॉइंट कि जनक श्रृंखला या सिलेक्शन ऑफ पेरेंट सेल, वो पेरेंट चेन, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते या चुनाव करते समय या चयन करते समय एक बात याद रखनी चाहिए कि जनक श्रृंखला का चयन, जनक श्रृंखला का चयन करते समय याद रखेंगे, क्या रखेंगे? याद रखें कि उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। क्या हो? डबल बॉन्ड उपस्थित हो, चाहे पेरेंट चेन या जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन छोटी क्यों ना हो, है ना, या कम कार्बन वाली क्यों ना हो, कम कार्बन वाली
क्यों ना हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कम कार्बन वाली क्यों ना हो। जैसे मैं एक बात करता हूँ, उदाहरण देते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर जनक श्रृंखला, एक जनक श्रृंखला का 1 मिनट रुकिए, उदाहरण देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। आप देखिए जनक श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जनक श्रृंखला का चयन करते समय ये याद रखना चाहिए कि पेरेंट चेन भले ही छोटी हो लेकिन वो डबल बॉन्ड युक्त तो होनी चाहिए। अब पेरेंट चेन में चयन करूं तो 1 2 3 ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन यानी सतत ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी प्राप्त हो। जनक श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी प्राप्त हो और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड अवश्य होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड होगा उसमें तब ही वो पेरेंट चेन मानी जाएगी, भले ही छोटी क्यों ना हो। या फिर पहली बात हम कुछ से यहाँ तक करते हैं कि उसमें डबल बॉन्ड भी हो और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्राप्त भी हो जाए, तो इस नियम का फॉलो करेंगे। अगर डबल बॉन्ड में ज्यादा जनक श्रृंखला में ज्यादा कार्बन नहीं प्राप्त होते हैं फिर भी डबल बॉन्ड वाली जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। तो अंकन उस तरह से करते हैं, अंकन का नियम ये कहता है कि अंकन हम उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड निकट पड़ रहा है। तो अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 पर क्या होता है? देखो पेंट और पेंटीन होता है। पहले ही नंबर पर सिंगल बॉन्ड लगा इसलिए पेंटीन लिख देंगे। अगर दूसरे पर होता तो 2 ईन लिखते, तीसरे पर होता तो 3 ईन लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ पहले ही पोजीशन पर है और चौथी पोजीशन पर क्या लगा है? मैथिल ग्रुप, तो 4 मैथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मैथिल पेंटीन, 4 मैथिल पेंटीन। और भी देख सकते हैं उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दे रखी है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। बताइए जनक श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? तो जनक श्रृंखला का चयन करते समय हमें याद रखना चाहिए लंबी से लंबी श्रृंखला बन जाए। देखो 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाली ये मिल रही है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5। देखो आप यहाँ समझना उस नियम को, 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं इस तरह से कार्बन, लेकिन मैं इस तरह से आ रहा हूँ 1 2 3 4 ही मिल रहे हैं। तो मैं इस तरह से आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो लंबी से लंबी भी श्रृंखला मिल रही है। और दूसरी बात, उस श्रृंखला के साथ साथ हमें लंबी से लंबी श्रृंखला के साथ साथ क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। तो अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। तो अंकन कर लीजिए, डबल बॉन्ड इधर से निकट बन रहा है, इसका नाम क्या होगा? हेक्जीन। क्या होगा? हेक्जीन, ये जनक श्रृंखला। और ये तीसरे पर क्या है? हमारा मैथिल ग्रुप लगा है, तो 3 मैथिल हेक्जीन, 3 मैथिल हेक्जीन। तो पहला नियम ये कहता है सिलेक्शन ऑफ ए पेरेंट चेन, यानी जनक श्रृंखला का चयन करते समय याद रखें कि उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो, चाहे पेरेंट चेन कम कार्बन वाली क्यों ना हो। दूसरा, तो दूसरा नियम ये कहता है कि अंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़े। अंकन करते समय याद रहना चाहिए जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता है अंकन उधर से ही करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। बताओ अंकन किधर से करें? अंकन किधर से करें? तो इधर से डबल बॉन्ड के इधर से करते हैं 1 2, दूसरे पढ़ रहा है, इधर से अंकन करते हैं तो पहले ही पे, तो अंकन 1 2 3 4 5 6। तो अंकन हम किधर से करें? अंकन जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, 1 मिनट कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, ये नियम बाद में बताऊंगा। तो यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किधर से निकट पड़ रहा है? इधर से निकट पड़ रहा है, तो अंकन हम इधर से ही प्रारंभ करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? 6 पर होता है हेक्जीन, क्या होता है? हेक्ज और इन। हेक्जीन पहले पर है या तो 1 लिख देते हैं, और ना लिखो तब भी उसका नाम हेक्जीन ही होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ अंकन किधर से करें? तो इधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो, है ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो इधर से 1 2 दूसरे पर, इधर 1 2 तीसरे पड़ रहा था, 1 2 3 4 5, तो इधर से दूसरी पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं? पेंट। पेंट अब कितने पर है? 2 पर, क्या लगा है 2 पर? इन, तो पेंटीन, पेंट टू इन, पेंट टू इन। अब एक और उदाहरण लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH3 लगी है। तो बताओ अंकन, पहली बात बताओ, इसमें जनक श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे? ऐसे 1 2 3 4 नहीं, इसका जनक श्रृंखला का चयन इस तरह से होगा। और अंकन किस तरह से करेंगे? तो 1 2 3 4, अंकन किस तरह से करेंगे? इधर से, तो 1 2 3 4, तो पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से क्या पड़ रहा है? डबल बॉन्ड, और तो डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटीन, है ना, क्या होगा? ब्यूट और टू इन, सॉरी ब्यूट टू इन नहीं, ब्यूटीन होगा, क्या होगा? ब्यूटीन, क्योंकि पहली कार्बन पर है। डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है? ये मैथिल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम टू मैथिल ब्यूटीन, टू मैथिल ब्यूटीन। तो अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़े, ये याद रहेगा। अंकन किस तरह से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। एक और उदाहरण लेते हैं यहां पर, तो देखो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर है तुम्हारा डबल बॉन्ड CH3, और ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब अंकन किधर से करोगे आप इसमें, है ना? तो इसमें अंकन हम किधर से करें? तो अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड भी निकट पड़ जाए। चाहे तो अंकन 1 2 3 4 5 इस तरह से भी कर लो, है ना, चाहे अंकन 1 2 इधर से ही दूसरे पड़ रहा है, तो अंकन ऐसा ही करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से मैं अंकन करूँ तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड पड़ेगा, और 30 पे ही मिटा तो ज्यादा हो जाएंगे अंकन। तो किधर से करेंगे हम? इधर से, जिधर से निकट पड़ता हो, या इधर से करेंगे ऐसे करके, तो दूसरे पड़ रहा है, तो दूसरे पड़ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या पढ़ेंगे? पेंट। अब देखो दूसरे पड़ा है तो टू और इन, क्योंकि दूसरे पर इन है। उसके बाद ये बचा मैथिल, मैथिल कितने पे है? तीसरे पे, 3 मैथिल, 3 मैथिल पेंट टू इन। इस तरह से समझ में आया? एक और देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और इधर CH3 और इधर CH3, और ये है तुम्हारा C3H7 अंकन किधर से करें, है ना? अंकन किधर से करें? तो हम अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड
निकट पड़ता हो। तो डबल बॉन्ड यहीं पर पड़ रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3, और ये 3 कार्बन कितने हो गए 6। इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं C3H7 को कि CH2 CH2 और CH3। अब तो हो गए तुम्हें C3H7 1 2 3 4 5 6, यानी लंबी से लंबी श्रृंखला। अगर मैं इधर से लाता 1 2 3 चौथे पर आता, अगर यहां से तो ला नहीं सकता, लंबी से लंबी श्रृंखला का भी चयन करना है और मुझे अंकन भी याद रखना है। तो 6 पर क्या होता है बेटा हेक्जीन, लेकिन 2 पर पहले पर ही हेक्जीन है, लेकिन तीसरे पर मैथिल है। कितने मैथिल हैं, एक मैथिल ये है और एक मैथिल ये है, तो 2 मैथिल है। तो इसका नाम होगा 3,3, और 2 बार आई है तो डाई मैथिल, 3,3 डाई मैथिल और हेक्जीन। तो इस तरह से हम इनका आईपीएसी नाम लिखते हैं। अब एक प्रकार के और इसके आईपीएसी नाम रह गए, वो भी देख लें कि यदि एक से अधिक बार डबल बॉन्ड आया है तो 2 बार आएगा तो डाईइन, 3 बार आएगा तो ट्राईइन और 4 बार आएगा तो टेट्राइन। इस तरह से करके लिखते हैं। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बताओ, तो अंकन किधर से करें, इधर से करें या इधर से? तो अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता है। 1 2 3 4 5। अब देखो इस तरह का आईपीएसी नाम लिखते समय याद रखेंगे कि ये 2 बार डबल बॉन्ड आया। कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 बार सेम इन है, कितने हैं 5, 5 को पढ़ते हैं पेंट। ठीक है, पेंट। तो जो जहां जहां डबल बॉन्ड आया है, एक तो पहली पोजीशन पर आया है तो आगे लिखेंगे पहले 1 कॉमा, और कौन सी पर आया है तुम्हारा 1,3, तो 1,3 पेंटा, पेंटा डाई इन, पेंटा डाई इन या पेंट। ठीक है, या फिर अथवा में ऐसे लिख सकते हो पेंट 1,3 डाई इन। इस तरह से भी नाम लिख सकते हैं, दोनों तरह से नाम लिखते हैं अगर एक से अधिक बार डबल बॉन्ड आया हो। जैसे मान लो 3 बार आया हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, तो अंकन किधर से करें, अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 उधर से निकट पड़ रहा है। तो कहाँ कहाँ आया है, एक तो पहली पर आया है ना, तो पहली 1, और कहाँ आया है दूसरे पर, पहली पे है, उसके बाद तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पर, और उसके बाद कहां पर है 5वें पर डबल बॉन्ड है। तो 3 बार डबल बॉन्ड आया है। कितने हैं हेप्ट, 7 है तो उसे हेप्ट, तो क्या लगा देंगे ए और लगा देते हैं हेप्टा। ठीक है, हेप्टा डाईइन, हेप्टा डाईइन। ठीक है, हेप्टा डाईइन। 1 मिनट हो गया, दोबारा से लिख दूं साफ से। 1,3,5 हेप्टा डाईइन। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हो 1,3,5 डाई, डाई नहीं सॉरी, तो यहाँ ट्राई आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 3 बार आया है तो ट्राई इन। तो यहां भी इस तरह से, या फिर कैसे लिख सकते हो हेप्ट 1,3,5 ट्राई इन, ट्राई इन। कितने इन है, ट्राई, ट्राई मतलब 3 इन आए तो इसलिए ट्राई लिखते हैं। तो इस तरह से हम किसी का भी आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। एल्कीन का, एल्कीन का आईपीएसी नाम लिखना आ गया होगा। अब मैं कुछ एल्कीन्स दे रहा हूं, उनके आईपीएसी नाम लिखना आप। ठीक है, और मैं भी आपको उसके साथ ही कराऊंगा। नंबर फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिखे मिलते हैं एग्जाम में ये H2C डबल बॉन्ड, C
CH2, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, ये भी पूछा जाता है। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर कोई CH3 लगी है, इसका नाम बताओ। चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर भी CH3 लगी है, इसका नाम बताना। चौथा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 और CH3, ये 5 हैं। इनके नाम लिख के देखते हैं कितने हैं, ये 5 हैं। चलो इनके नाम मेरे साथ लिखना अगर आपको समझ में आ गए। तो पहला, तो अंकन किस सिरे से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ता हो। डबल बॉन्ड किधर से निकट पड़ रहा है, तो इधर से नहीं। तो 1 2 3 4, 4 पर क्या होता है, ब्यूट। 4 कार्बन क्या पड़ते हैं, ब्यूट। कैसा है, कार्बन कार्बन के मतलब डबल बॉन्ड है तो ईन लगा देंगे, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। सबको आ गया होगा आसानी से समझ में। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन गिनने, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से, अंकन बराबर है। 1 2, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ। क्या पढ़ते हैं, एथ। और क्या है, डबल बॉन्ड लगाए तो एथीन, तो इसका नाम क्या है, एथीन। इसलिए एथीन का सूत्र भी ये होता है। कभी कभी इस तरह से पूछ रहा है, C2H4 का नाम क्या है, तो एथीन, ठीक है, एथीन या एस्टिलीन। अगला है CH3 डबल बॉन्ड, इधर से निकट पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4, तो कौन सी पोजीशन पर है, बताओ भाई, कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, दूसरी पर क्या पहली पर, पहली पर ही पड़ रहा है, तो पहली पर डबल बॉन्ड है, जनक श्रृंखला का चयन कर लिया है। और दूसरी पर क्या है, मैथिल, तो पहले किसका लिखते हैं, जो प्रतिस्थापी होते हैं साइड चेन, उसका नाम, तो 2 मैथिल, इसका नाम क्या है, 2 मैथिल। और ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और क्या लगाते हैं, ईन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूटीन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूटीन। आ रहे हैं समझ में। एक और देखें, इसका अंकन किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से निकट पड़ रहा है, प्रतिस्थापित दोनों से बराबर पे ही है, इसलिए जिधर से डबल बॉन्ड निकट पड़ेगा उधर से रखेंगे। तो देखो भाई CH2 CH और अंकन हमने कर लिया। तो देखो तीसरी पे 1 मैथाइल, तीसरी पे 2 मैथाइल गए, तो 3, इधर तो एक ही था, हाँ सही, 3,3 और डाई मैथिल। अगर एक सा ग्रुप 2 बार आता है तो उसे डाई पढ़ते हैं, 3,3 डाई मैथिल, ठीक है। और ये क्या है, पेंटीन, 5 कार्बन पे पेंट पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड लगाए तो EN लगा देंगे सफिक्स में, पेंटीन हो गया। इसका नाम देखें, अंकन किधर से करें, इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या होता है, हेक्स, तो क्या लग देंगे इसका नाम, हेक्जीन, ठीक है, पहली पोजीशन पर। लेकिन तीसरी पर क्या लगा था, मैथिल, तो 3 मैथिल, क्योंकि प्रतिस्थापी का नाम सर्वप्रथम लिखते हैं, 3 मैथिल हेक्जीन, यह है मैथिल, तीसरी पोजीशन को लगा, इसलिए 3 मैथिल हेक्जीन। तो पहले का नाम ब्यूटीन, एथीन, और फिर इस तरह से हम किसी का भी IUPAC नाम आएगा आसानी से कर लेंगे। क्या कहा भाई, आसानी से कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेम ऑफ एल्काइन। किसका लेके आएंगे, एल्काइन का, ठीक है।